हाय गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेडलाइन टू माइग्रेट योर पाई 184 डेज रिमेनिंग, और उसके नीचे लिखा हुआ है योर टाइमर इज़ पास्ड ड्यू टू इनक्यू फॉर माइग्रेशन। तो यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशन हमें क्यों दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है, और यहाँ पर जो इंग्लिश में शब्द लिखे हुए हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, इन शब्दों का आसान से शब्दों में, आसान से अल्फाजों में हिंदी उर्दू में आपको मैं समझा दूंगा कि ये क्यों आता है, इसका क्या मतलब है। और नीचे देखें मेन नेट ट्रांसफ़र इसेंशियल्स, जिसको पहले मेन नेट चेकलिस्ट भी कहते थे। तो यहाँ पर जितने भी स्टेप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां जो है माइग्रेट टू मेन नेट, ये इस तरह आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज में, ठीक है। किसी को ग्रे में दिखाई देता है, किसी को पर्पल में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आपको अगर ऑरेंज में दिखाई देता है तो मैं आपको समझा दूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पॉसिबल वीडियो है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको समझा दूं कि यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि भाई आपको जो 6 महीने का ग्रेस पीरियड पावर नेटवर्क की तरफ से दिया गया था, वो टाइमर जो है ना वो अब रुक गया है, स्टॉप हो गया है। अब ये जो रुक गया है, स्टॉप हो गया है, इसमें आपका फ़ायदा है या नहीं? तो भाई इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर ये टाइमर चलता रहेगा और आपकी माइग्रेशन नहीं हो पाएगी, यानी कि आपके जो पाए हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे आपके मेन नेट पाए वॉलेट में, तो आपका नुकसान है, क्योंकि आपके जो पाए हैं वो ज़ाया हो जाएंगे, आपकी अर्निंग नहीं होगी। तो ये जो टाइमर है ये पास हो चुका है। पास का मतलब होता है रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है, तो आपका फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि ये क्यों रुक चुका है और इसमें आपका क्यों फ़ायदा है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये मेन नेट ट्रांसफ़र इसेंशियल्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। आपके जो आपने पाए अर्निंग की है, आपके जो पाए की माइनिंग की है आपने, ठीक है। ये आपको मैं माइनिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आप माइनिंग करते हो और यहाँ पर जो आपका बैलेंस दिखा रहा है, ये देखें, आपका ये ऑरेंज जो है ये अनवेरीफाइड बैलेंस है, और जो ये है जो 00 दिखा रहा है माइग्रेट टू मेन नेट, ठीक है। तो ये आपको वॉलेट में तभी माइग्रेट होते हैं जब आप मेन नेट चेकलिस्ट के सारे काम कर लेते हो, और जब ये आप काम नहीं करते हो, सुस्ती करते हो, तो ये टाइमर चलता रहता है। पर जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं तो नीचे वाला जो आखिरी काम है 9वां स्टेप, ये खुद ब खुद स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये इसका जो स्टेटस नीचे लिखा हुआ है इन क्यू का मतलब होता है कतार में। ये अब कतार में है और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, ये आपके हाथ में नहीं होता। और ये जो है ना, ये 14 डेज़ पेंडिंग पीरियड, 14 दिन का मुद्दा है। ये मुद्दा अब पायनेटर की तरफ से है, तभी ये टाइमर पास हो चुका है। अगर आपकी तरफ से कोई कोताही होती तो ये टाइमर चलता रहता और आपको ये टाइमर याद दिलाता कि भाई ये आप अपने स्टेप्स कंप्लीट करवा लो या कर लो, ठीक है। अगर ये आपने कर लिए हैं और ये 9वां स्टेप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है और ये ऑटोमेटिक 14 दिन पेंडिंग पीरियड में खुद ब खुद चल चुका है पावर नेटवर्क की तरफ से, तभी पावर नेटवर्क वालों ने आपको ये गुंजाइश दी है कि आपका टाइमर उन्होंने रोक दिया है, पास कर दिया है, तो आपका फ़ायदा है। अब ये देखें, आपने जिस दिन किया था उस दिन को याद करें कि उस दिन के बाद अगर ये 14 दिन इसको हो चुके होते हैं, उसके बाद आपके जो पाए हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे आपके पाए वॉलेट में। तो अगर ये पाए वॉलेट में माइग्रेट नहीं होते और यहाँ पर ये फिर भी इसी तरह दिखाई देता है 14 दिन के बाद भी, 15 दिन के बाद भी, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने पाए नेटवर्क वालों को रिपोर्ट करनी है। और रिपोर्ट कैसे करनी है उस हवाले से मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपने सर्च करना है कि रिपोर्ट कैसे करें पावर नेटवर्क वालों को।